कल शहर के खिला रोड पर वाक़ एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में बरोज मंगल जमियत अहले हदीस निज़ामाबाद जिम्मेदारान की जानिब से वोट की अहमियत, अफादियत और इसके इस्तेमाल के मुतालिक शऊर बेदारी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी हुकूमती मुशीर बराए SC ST OBC व अक़लियत जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। इनके हमरा हल्का पार्लियामान निज़ामाबाद MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी और उर्दू एकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान ने भी शिरकत की। इस मौके पर अहले हदीस के जिम्मेदारान अब्दुल वाजिद निज़ामाबाद जिलाई सदर और जिलाई नाजिम मोहम्मद वजीउल्लाह, शहरी अमीर अफरोज खान फैजी, नायब अमीर अब्दुल हमीद, शकील इमरान, मोहम्मद आरिफ व दिगर की जानिब से मेहमानान का वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी गुलपोशी की गई। इस मौके पर जन्नत अहले हदीस के जिम्मेदारान ने अवाम बिलखुसूस शुरका से इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और सुबह की अवलीन सातों में गर्मी की शिद्दत व हिद्दत से बचने के लिए जल्द पोलिंग बूथ पर पहुंचने का मशवरा दिया और साथ ही साथ गर्मी और धूप का बहाना ना करने का भी मशवरा दिया और चाहे किसी भी हद तक दर्जे हरारत हो, गर्मी हो, धूप हो, इसे ना देखते हुए हरगिज अपने वोट का 100% इस्तेमाल करने की तलकीन की और कहा कि वोट हमारा मिली फरीजा भी है और हमारी गवाही भी है, तो अपने हक में बेहतरीन सेकुलर ज़हन जमात और कायद के इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए हमें अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और वोटिंग फीसद में इजाफा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। 100% वोटिंग के निशाने को मुकम्मल करने का मशवरा दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आज इंतखाबात कुर्सी या ओहदे के लिए महदूद नहीं रहे हैं। सेकुलरिज्म और दस्तूर की बका ये अहम मसला बना हुआ है। हमें दस्तूर हिंद और सेकुलरिज्म को बचाने के मकसद से अपना कीमती वोट सेकुलर ज़हन जमात व कायद के हक में इस्तेमाल करना होगा, तब कहीं जाकर हमारी दिल्ली तक नुमाइंदगी और आवाज पहुंचेगी और दस्तूर की बका और सेकुलरिज्म की बका को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसलिए हर शहरी और हर वोटर की राय दहिंदे की ये जिम्मेदारी है कि वो 13 मई को पोलिंग बूथ पर पहुंचकर 100% वोटिंग के निशाने को मुकम्मल करें और सेकुलर ज़हन जमात और कायद की कामयाबी को यकीनी बनाए, अपना कीमती वोट जरूर करने का मशवरा दिया। इस तकरीब में मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सीनियर कांग्रेस कायद नजीब अली एडवोकेट, सीनियर कांग्रेस कायद और डिवीजन 58 कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, डिवीजन 13 कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, अशफाक अहमद पापा खान के अलावा दिगर भी मौजूद थे। देखने के वास्ते वहाँ की कुछ अफसर आ रहे चाह रही है, मैंने जाने की जरूरी नहीं की वजह से ज्यादा वक्त मैं आपसे नहीं गुजर सक रहा हूँ, मुझे माफ करना मुझे बोलते हुए। रहने वाले के वक्त के बारे में तो साहब अभी बता दिए हैं कि फिरका परिस्थिति ताकते कैसे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया को जो है अपना मुल्क को जो है मजहब के नाम पे कैसे बंटवारा करना चाहते, सिर्फ सियासती मफादात के वास्ते। ऐसे वक्त में अपन सब लोग इतिहास से रहना चाहिए। ये मुल्क को एक्सेक्ट के रखने के वास्ते, सब लोग मिलजुल के रहने के वास्ते, सब इकट्ठे रखने वास्ते एक सेक्युलर जमात कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये निज़ामाबाद पार्लियामेंट्री हल्के से मुझे जो मौका दिया गया है, मैं कैंडिडेट बन चुका हूँ। मैं खासकर आप सब लोग से मेरी गुजारिश है, आप लोग मुझे एक मौका दीजिए कि निज़ामाबाद हल्के में सब हिंदू मुस्लिम एक से मिलजुल के रहने के वास्ते, काम करने के वास्ते और ये अमन कायम रखवाने के वास्ते मैं आपके काम आऊँ। मुझे आप लोग की खिदमत में एक मौका दीजिए और ज्यादा वक्त नहीं देते हुए। लेकिन उनमें चेंज नहीं है, उनके जिस्म में खून में रग रग में भरा हुआ है कि हमसे दुश्मनी निकालेंगे। तो आज दस्तूर खत्म करने के मुल्क है, दस्तूर हमें चला रहा, दस्तूर हमको इजाजत दिया कि अपनी मजहबी आज़ादी में आप है। हमारे हरी भाई है, उन्होंने अपने सिख मजहब पे अपने चल रहे, मैं इस्लाम पे चल रहा हूँ, वो बुद्धिज्म पे चल रहे, वो क्रिश्चियनिटी पे चल रही है। ये दस्तूर दिया इजाजत। अगर दस्तूर को खत्म करने की बात हो रही है, दस्तूर पे हमला होने का हो रहा है, आप मुतहदा होना चाहिए। अब हमारे इसमें गड़बड़ नहीं, शोर शराबा नहीं। अब भी अमीर शरीयत ने भी बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग ज्यादा नहीं 6 घर 8 घर 10 घर 15 घर की जिम्मेदारी उठा लो। अब वो उनको
देखो देखो कौन आया, शेर आया, हाथ डुबा दिए मेरे, शेर शेर बोल के गिदड़ बना दिए। खाई करे भाई, बनने के बाद चीखू, बनने से पहले शेर शेर बोले, मैं निकल गया डब्बे खोलो तो गिदड़ बन गया। वो रखो भाई, मसलियतन काम लो। मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ अपना हंस रहे मगर फैक्ट से बोले। मैं बोलता था, अरे भाई सलाम कर तो नक्को ये नारे, अल्लाह के वास्ते ये पटाखे, ये गुलगोशियाँ बाद में कर लेंगे। नहीं सुने, देखो देखो कौन आया, वो तो ना बोले अच्छा जीतने से पहले इतना हाँ बोल के अपना काम पर छाएंगे। 3 दिन पहले तक तमाम सर्वे में मैं था, लेकिन जैसे ही आखिरी दिनों में हुआ, उन्होंने बोले कि नहीं मामला अलग हो जाएगा। अच्छा नहीं, अब तो जीवन रेड्डी इलेक्शन है, हम जीवन रेड्डी के लड़ रहे, अब शफीक साहब का नहीं है, लेकिन आज दस्तूर को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो ज्यादा शोर शराबा की जरूरत नहीं है, बड़े पब्लिक मीटिंग की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपना फर्ज, जैसे हमारे अमीर साहब ने कहा, उसी तरह ये मेरा फर्ज है, दीनी फर्ज बोल दिए। जैसे हमारे नमाज के लिए जैसे ज़कात वगैरह है ना, इसमें भी एक चीज जोड़ लो पढ़ने के लिए, वोट भी हमारे लिए फर्ज के सही समझ के नमाज को जाना है, तो ये जो वक्त जाना है, ये महन जहन तैयार करें। मैं आपको एक मिसाल देखिए, कर भी दिया मैं हालात के बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मुल्क के अंदर, आप तमाम हजरात इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, और जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, नफरत का माहौल गर्म है। पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा फर्द बचा हुआ नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर बचा हुआ नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा फर्द या कोई ऐसा मजहबी मामला बचा हुआ नहीं है जिसको सताया नहीं गया है। तो ऐसे हालात में हमको चाहिए कि एक मुत्तहिद होकर वोट देना होगा। और ऐसे हालात में जबकि पूरे मुल्क के अंदर फिरका परस्तियत का, फिस्ताई ताकतों का बाजार गर्म है, नफरतें आम हैं, नफरतों को फैलाया गया है, माओ बहनों की इज्जतों से खेला गया है, माओ को नंगा घुमाया गया है और लिंचिंग करके लोगों को कत्लेआम किया गया है। हाँ, तो ऐसे हालात में हमारे बीच में एक बड़ी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब जीवन रेड्डी साहब तशरीफ लाए हैं। हम तमाम का ये हक बनता है कि हमारे मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए उनको अपना वोट देकर कांग्रेस को मजबूत बनाना है, क्योंकि मौजूदा हालात की जरूरत है। तो ऐसे हालात में हमको चाहिए कि हम एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर अल्हम्दुलिल्लाह के काम करेंगे। तो हमारा यहाँ से कैंडिडेट कामयाब होकर जब पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारी आवाज बनेगा। तो मैं आप तमाम हजरात से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में उस दिन, जिस दिन पोलिंग होगी, उस दिन आप अपने घरों से निकलें, अपनी माओ बहनों को निकालें, अपने साथ साथ एक एक फर्द 10-10 आदमी को पोलिंग बूथ तक ले जाए। ये अपनी जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदारी समझते हुए इस काम को पूरी जिद्दत के साथ उस दिन ना खाना खाएं, ना पानी पिए, ना किसी रिश्तेदार के पास जाएं, इसको अव्वलीन फर्ज समझते हुए, इसका पहला काम समझते हुए ये काम करें, क्योंकि वक्त की अहम जरूरत है। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कल आने वाली नस्लें तुम्हें कोसेगी, तुम्हें ताना देगी कि कैसे लोग हमको किसके हवाले करके चले गए, किन लोगों के हाथ में हमको देकर चले गए। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज वक्त की जरूरत है।